हेलो दोस्तों। आज जो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, स्क्रीन पे आप देख चुके होंगे, ब्रेस्ट का सिस्ट। ब्रेस्ट में सिस्ट जो बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे ठीक होंगे, इन तीन बातों पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात कि ये ब्रेस्ट सिस्ट होता क्या है। जब ब्रेस्ट के अंदर तरल पदार्थों से एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर सराउंडिंग जो होता है, जिसको अगर देखा जाए तो वो एक स्फीयर की तरह, एक गोले की तरह होता है, उसी स्ट्रक्चर को ब्रेस्ट सिस्ट कहा जाता है। इसकी जो साइज होती है वो एमएम में 2 mm से लेके 2 इंच तक हो सकती है। तो कभी कभी जो ये साइज, जो बहुत छोटी साइज होती है, इसको हम नॉर्मली ऊपर से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए मेमोग्राम की ज़रूरत होती है। और 2 इंच साइज तो काफ़ी बड़ी होती है, एक नींबू के साइज के बराबर होती है। तो ये छोटे से लेके बड़ा तक हो सकता है। अच्छी बात ये होती है कि ये कैंसर युक्त गांठें नहीं होती हैं। ज़्यादातर केस में ये जो सिस्ट होती हैं ब्रेस्ट की, ये कैंसर क्रिएट नहीं करती। लेकिन थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने सेंटेंस में जो बोला उसमें बोला कि ज़्यादातर केस में, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिस्ट कैंसर नहीं बन सकता। मे बी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर, बट ज़्यादातर केस का सेंस है कि 95 to 96% केसेज में ये सिस्ट कैंसेरियस नहीं होते हैं, कैंसर युक्त गांठें नहीं होती हैं। ठीक है। तो जैसा कि जो भी मैंने यहाँ पे बातें कहा वो मैंने लिखा है कि ये तरल पदार्थों से भरे एक थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो साइज होता है वो कुछ मिलीमीटर से लेके 2 इंच तक की साइज देखने को मिलती है। जो छोटे सिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर मामले में पेन नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े सिस्ट होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है और बेचैनी भी हो सकती है। तो ये तो हो गया कि ब्रेस्ट सिस्ट क्या होता है। अब हम आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर मैंने महिला स्तन का दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। काफ़ी केसेज में क्या होता है कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको लोग सिस्ट का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिम्फ नोड अपने आप में एक ब्रेकर है। जब किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट होना होता है, वहाँ प्रोड्यूस होना होता है, तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो उनको रोकने के लिए स्वेलिंग में आ जाते हैं। तो वो जब ऐसा लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी तो अपने आप, जैसे इन्फेक्शन कम होगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अगर लिम्फ नोड इस स्ट्रक्चर का जब भी चेंजेज हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्ट नहीं। सिस्ट के केसेस जब होते हैं तो यहाँ और यहाँ पर ज़्यादातर मामले में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्षण की बात करें तो लक्षण तो बिल्कुल साफ है कि अगर कभी ब्रेस्ट में एक अलग से एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होने लगे, एक गोले का स्ट्रक्चर, गोला टाइप एक स्ट्रक्चर होने लगे जिसमें दर्द हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, अच्छा एक चीज और, ये दबाने पर हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक अलग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट होने पर जो हमको सिम्टम दिखाई देते हैं वही ब्रेस्ट सिस्ट के लक्षण होते हैं। हम कारण की बात करते हैं तो कारण इसका जो है मुख्य रूप से वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, हमारे यहाँ जो केसेज इसके आ रहे हैं अब उसमें ज़्यादा 16 साल, 15 साल, 17 साल की बच्चियाँ हैं। जब इनका पीरियड का समय होता है तो उस समय पर इनके हार्मोन्स बदलते हैं, जिसके कारण इस तरह के कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सर ये क्या होता है और क्यों हुआ। अब बात किया जाए कि ये ठीक कैसे होगा। तो ये ठीक कैसे होगा, इसके लिए मैंने 3 दवाइयों की बात यहाँ पे किया है, जिसमें पहली दवा मैंने लिखा है कोनियम मैग। ज़्यादातर केस का मतलब अगर हम आपसे रेशियो की बात करें तो 70% केस में कोनियम मैग बहुत इफेक्टिव होता है। इनके सिम्टम की बात करें तो जब सिस्ट में पेन हो और सिस्ट जो है वह हार्ड हो, बहुत हार्ड हो, दबाने पर वो हार्ड स्ट्रक्चर हो, और
जो पेन है वो पीरियड के टाइम पर बढ़ जाए, तो ऐसे केस में कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। लेना कैसे है? इसके 200 पोटेंसी की दवा लेनी है, कोनियम मैक 200 पावर की, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम, 1 महीने तक लगातार। आप जब राहत मिल जाए आपको तो इस दवा को नेक्स्ट 1 मंथ 3 बूंद सिर्फ 1 मीटिंग कर देना है और फिर वीकली करके इसको धीरे धीरे बंद कर देना है। दूसरी जो दवा है वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का के सिम्टम में भी अगर बात करें तो इसमें भी अगर ब्रेस्ट के सिस्ट में पेन हो रहा है उस जगह पे तो फाइटोलक्का बहुत उपयोगी होती है। लेकिन एक डिफरेंस है जो कि कोनियम मैक और फाइटोलक्का के सिम्टम को अलग कर देती है, और वो डिफरेंस ये है कि अगर कोनियम मैक से ठीक होने वाला सिस्ट होगा तो वह दबाने पर हार्ड महसूस होगा, और अगर फाइटोलक्का से सही होने वाला सिस्ट होगा तो वो दबाने पर सॉफ्ट महसूस होगा, वो दबाने पर दब जाएगा। तो ऐसे केस में फाइटोलक्का लेना है। लेकिन फाइटोलक्का का जो पावर लेना है वो 30 पावर लेना है। 3-3 बूंद तीनों टाइम लेना है शुरुआत के 1 महीने, उसके बाद अगला 1 महीने सुबह शाम 3 बूंद, फिर अगला 1 महीने 3 बूंद सुबह, और ऐसे करके धीरे धीरे दवा को बंद कर देनी। अब इन दोनों दवाइयों में चाहे सिस्ट हार्ड हो चाहे सिस्ट सॉफ्ट हो, इन दोनों दवाइयों में कोई एक तो सिलेक्ट हो जाएगा उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे। साथ में एक दूसरी दवा जो मैंने यहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर लिखा है वो दोनों के साथ चलेगी। अगर सिम्टम कोनियम मैक का होगा तो भी और फाइटोलक्का का होगा तो भी। कैलकेरिया फ्लोर जो दवा लेनी है वो 6x पोटेंसी में लेनी है, और ये टैबलेट फॉर्म में आता है, छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में आता है। इसकी 4 गोलियां तीनों टाइम चूसनी है। ये क्या काम करता है? यह धीरे धीरे उस गांठ को गला देता है, पिघला देता है, और गांठ आपकी गायब हो जाती है। तो कैलकेरिया फ्लोर को लेना मस्ट है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, लेकिन इसको लेना है। अब हम लास्ट आपसे बता दें कि कोई भी दवा जब भी हम आपसे शेयर करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, एक नॉलेज के तौर पे तो बढ़िया है, लेकिन दवा लेने से पहले एक बार आप जरूर किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आप हमारी टीम से बात करना चाह रहे हैं तो हमारी जो संस्था है वह उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से है। आप हमारी टीम से इस दिए गए नंबर पर 9936006761 पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।